हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का 9 चैप्टर मार्थियर्स शहीद भगत सिंह पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी जो है ये भगत सिंह की लाइफ की है। भगत सिंह ने जो जो चीज़ें की हमारे देश के लिए, जो जो रेवोल्यूशंस में, जो जो आंदोलनों में हिस्सा लिया, उनके बारे में है। शहीद भगत सिंह गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हो रहे थे उनको शहीद भगत सिंह जी ने एक नई डायरेक्शन दी थी, एक नई दिशा दिखाई थी आगे बढ़ने के लिए। ही फॉर्म्ड नौजवान भारत सभा टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ रिवोल्यूशन इन पंजाब दैट फायर्ड द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम इन पीपल अक्रॉस इंडिया। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा नाम की एक सभा बनाई थी, एक ग्रुप बनाया था। रिवॉल्यूशन का जो मैसेज था वो लोगों तक पहुंचाने के लिए पंजाब में। और इनकी जो ये सभा बनाई गई थी, इससे सारे देश में लोगों के अंदर फ्रीडम के लिए, अपने हक के लिए लोगों के अंदर जो स्पिरिट थी वो बढ़ गई थी। और लोग इस चीज़ के लिए, लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि उन्हें अपना फ्रीडम चाहिए। एक आग लग गई थी लोगों के अंदर अपनी आज़ादी पाने के लिए। भगत सिंह बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल। भगत सिंह जो थे वो जितने भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, उनके जो मेन कैरेक्टर्स थे, मोस्ट प्रोमिनेंट लोग थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे, उनमें से एक बन चुके थे। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी हेड ऑफ हिज टाइम्स। वो अपने टाइम के किसी भी रेवोल्यूशन, किसी भी आंदोलन के हेड हुआ करते थे। By revolution, he meant that the present order of things, which is based on injustice, must change. और वो अपने revolutions के थ्रू जो भी प्रेजेंट टाइम में इनजस्टिस हो रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको बदलने के लिए अपने रिवोल्यूशंस जो थे वो करते थे। भगत सिंह स्टडीड द यूरोप रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। भगत सिंह ने यूरोप में जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ था उसके बारे में काफ़ी पढ़ाई की थी। ही रियलाइज्ड दैट द ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल शुड ब्रिंग अ चेंज इन इंडियन सोसाइटी। और उनका मानना था, वो ये मान चुके थे कि अगर उन्हें अपने देश में कोई बदलाव लाना है, अपनी इंडियन सोसाइटी में कोई बदलाव लाना है, तो सबसे पहला काम उन्हें ये करना होगा कि ब्रिटिश को उन्हें अपने देश से उठाकर बाहर फेंकना होगा, ओवरथ्रो करना होगा। फॉर दिस पॉलिटिकल पावर मस्ट बी सीज्ड बाय द वर्कर्स। इसके लिए जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो उनके वर्कर्स से छीननी पड़ेगी। दो portrayed as a terrorist by the Britishers, Bhagat Singh gave a new direction to the revolutionary movement in India. भगत सिंह को ब्रिटिशर्स द्वारा आतंकवादी कह दिया गया था, टेररिस्ट कह दिया गया था। फिर भी भगत सिंह ने अपनी पूरी जी जान लगा के रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को, इंडिया के रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को एक नई डायरेक्शन दी, एक नई दिशा में ले गए। whose immediate goal was destruction of the British Empire, and they had no inclination to work out a political alternative. भगत सिंह का जो मेन गोल था, जो मेन उनका काम जो करना चाहते थे, वो ब्रिटिश एम्पायर को ख़त्म करना चाहते थे। उनका कोई भी इरादा नहीं था पॉलिटिक्स में जाने का, वो राजनीति से बहुत दूर रहना चाहते थे। Bhagat Singh, because of his interest in studying with his keen sense of history, gave revolutionary movement a goal after the overthrow of the British. भगत सिंह जो थे वो हिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, हिस्ट्री से उनको काफ़ी लगाव था, और ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने के बाद उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों को देश का एक अहम लक्ष्य बनाया। A clarity of vision and determination of purpose distinguished Bhagat Singh from other leaders of the national movement. भगत सिंह जो थे वो बाकी नेताओं से, बाकी लीडर्स से काफ़ी अलग थे। उन्हें उनका विजन पता था कि उन्हें क्या करना है, उन्हें देश में कैसे बदलाव लाने हैं। इसीलिए उन्हें नेशनल मूवमेंट में जो भी नेता, जो भी लीडर्स शामिल थे, वो अलग हो जाते थे, उनमें वो उनकी गिनती नहीं होती थी। He emerged as the only alternative to Gandhi and the Indian National Congress. भगत सिंह इकलौते इंसान थे जिन्हें गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद कोई क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए बुलाता था, उनके लिए उन्हें बोलता था, स्पेशली फॉर द यूथ। और स्पेशली वो यूथ के लिए, नौजवानों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन थे। भगत सिंह वॉज बॉर्न इन अ सिख फैमिली इन विलेज खट्टर कलन इन नवनशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था, पंजाब के नवनशहर डिस्ट्रिक्ट के खटकर विलेज में हुआ था। द डिस्ट्रिक्ट वॉज नाउ हैज़ बीन रीनेम्ड एज शहीद भगत सिंह नगर इन हिज मेमोरी।
जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर कर दिया गया है भगत सिंह की याद में। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ सरदार किशन सिंह एंड विद्यावती। भगत सिंह सरदार किशन सिंह और विद्यावती के तीसरे बेटे थे। भगत सिंह फैमिली वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह की पूरी फैमिली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम फाइट्स में। His father Kishan Singh and uncle Ajit Singh were member of Gadar party founded in US to oust British rule from India. भगत सिंह के पिता किशन सिंह और उनके अंकल मतलब चाचा होता है या फिर कोई भी क्लोज रिलेटिव जो होते हैं उनको अंकल कहते हैं, उनके अंकल अजित सिंह जो थे ये दोनों गदर पार्टी के मेंबर्स भी थे जो कि यूएस में फाउंड हुई थी ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालने के लिए। दिस had a great impact on the mind of young Bhagat Singh and patriotism flowed in his veins from childhood. इसके कारण उनके जो पिताजी और अंकल जो इस पार्टी में थे उसके कारण उनके दिमाग में बचपन से ही देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी मोटिवेशन था, काफ़ी असर पड़ा था कि उन्हें अपने देश को आज़ाद करवाना है। और जो पैट्रियटिज्म था, जो अपने देश के लिए भक्ति थी, वो उनकी रगों में बह रही थी बचपन से ही। While studying at the local DAV school in Lahore in 1916, young Bhagat Singh came into contact with some well-known political leaders like Lala Lajpat Rai and Raj Behari Bose. जब वो अपने लोकल के डीएवी स्कूल में पढ़ रहे थे लाहौर में 1916 में, तब भगत सिंह को की मुलाकात हुई थी कई बहुत ही नामी पॉलिटिकल लीडर्स से जैसे कि लाला लाजपत राय और राज बहरी बोस। इनसे मिलकर भी उन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिला था, उन्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आई थी कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना है और बचपन से ही उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठी हुई थी। पंजाब वॉज पॉलिटिकली वेरी चार्ज इन दोज डेज। उस टाइम पर जो पंजाब था वो पॉलिटिकली काफ़ी चार्ज था, मतलब काफ़ी पॉलिटिकली वहाँ पर वर्क हो रहा था, पॉलिटिक्स का काफ़ी रोल चल रहा था पंजाब में। इन 1919 व्हेन जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, भगत सिंह वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। जब 1919 में जलियांवाला बाग का केस हुआ था तब भगत सिंह केवल 12 साल के थे, 12 ईयर्स ओल्ड थे। द मैसेकर डीपली डिस्टर्ब्ड हिम। उस हमले के बाद भगत सिंह काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए थे, काफ़ी उनको सदमा सा लगा था। द डे आफ्टर द मैसेकर, भगत सिंह वेंट टू द जलियांवाला बाग एंड कलेक्टेड सॉइल फ्रॉम द स्पॉट एंड केप्ट इट एज अ मेमेंटो फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। जलियांवाला बाग जिस दिन हुआ था, केस हुआ था, उसके दूसरे दिन वो जलियांवाला बाग गए थे और वहाँ से वहाँ के मिट्टी लेकर आए थे और उन्होंने बहुत संभाल कर रखा था अपनी ज़िंदगी भर के लिए, एक मोमेंटो की तरह कि उनके पंजाब के इतने लोगों को बेफिजूल में मारा गया। द मैसेकर स्ट्रेंथेंड हिज रिजॉल्व टू ड्राइव द ब्रिटिशर्स आउट फ्रॉम इंडिया। उस हमले ने उन्हें अंदर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था इसके लिए कि उन्हें ब्रिटिशर्स को किसी न किसी तरह देश से बाहर निकालना ही है। इन रिस्पॉन्स टू महात्मा गांधीज कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन 1921, भगत सिंह लेफ्ट हिज स्कूल एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। अब इसके बाद जब महात्मा गांधी ने भगत सिंह को कॉल किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट 1921 में, तब उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया और बहुत ही जोश के साथ उन्होंने उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, वो उसका हिस्सा बने। इन 1922 टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, भगत सिंह जॉइंड द नेशनल कॉलेज इन लाहौर फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय। उसके बाद 1922 में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज इन लाहौर ज्वाइन कर लिया था, जिसके फाउंडर लाला लाजपत राय थे, जिसे लाला लाजपत राय द्वारा बनवाया गया था। एट दिस कॉलेज ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद रिवोल्यूशनरीज सच एज भगवती चरण, सुखदेव एंड अदर्स। वहाँ उस कॉलेज में जब वो जाते थे तब वहाँ पर उनकी मुलाकात कुछ रिवोल्यूशनरीज से हुई, कुछ क्रांतिकारियों से हुई, जैसे कि भगवती चरण, सुखदेव और भी बहुत। टू अवॉइड अर्ली मैरिज, भगत सिंह वेंट टू कानपुर। भगत सिंह को शादी नहीं करनी थी जल्दी, इसलिए उसे अवॉइड करने के लिए, उससे दूर भागने के लिए वो कानपुर चले गए। हियर ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद गणेश शंकर विद्यार्थी एंड लर्न हिज फर्स्ट लेसन। वहाँ पर जब वो गए तो उनकी मुलाकात गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई और वहाँ पर उन्होंने अपना पहला सबक सीखा। ऑन हियरिंग दिस दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज इल, भगत सिंह रिटर्न होम। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि उनकी ग्रैंड मदर, उनकी दादी जो हैं वो बीमार हैं, तो भगत सिंह घर वापस आ गए।
ही कंटिन्यूड हिज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फ्रॉम हिज विलेज, और उन्होंने अपने क्रांतिकारी कामों को अपने विलेज से ही करना शुरू कर दिया। वीडियो अब काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।